श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये गीता भगवान के वचन, अमृत वचन। ये गीता भगवान का जो प्रेम पत्र एक बार चौक में दिया गया था, तो ये बताया कि प्रेम आखिर है क्या। प्रेम क्या है? प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये गीता भगवान के वचन में ये बताया गया था चौक में। तो बता रहे प्रेम ही परमात्मा और प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम एक अदृश्य धागा है, बहुत महीन और बहुत नाजुक, जैसे कि हवा के एक झोंके से टूट जाए लेकिन नहीं टूटता। ये बता रहे भगवान कि प्रेम ही परमात्मा है। संसार में है प्रेम, जगत में सार और कोई सार नहीं है। अगर जिंदगी में प्रेम ना हो तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं। प्रेम हम लोग क्या है देखते हैं, देह में प्रेम करते हैं, लेकिन बताया आत्म भाव से प्रेम करो। सबके अंदर एक परमात्मा है, एक ही भगवान सबके अंदर विद्यमान है। जो उसको देखता वही सच्चा प्रेम करता। जैसे परमात्मा देखो, हमको खाने की, पीने की, रहने की, सबकी सोच बुद्धि की, समझ की, हर चीज की मेरी भगवान ने चिंता करता है, क्योंकि वो हमको अपना ही स्वरूप मानता है। जैसे भगवान कहते हैं कि सब हमारे अपने ही स्वरूप हैं, कोई दूसरा नहीं है, दूसरा है नहीं। यही हमारे भी भावना होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार ये राग, द्वेष, इच्छाएं, कामनाएं यही हमको कमजोर कर देती हैं। हम इसी में बंध जाते हैं। इसी के कारण ही हमारा सच्चा प्रेम नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है, क्योंकि एक ही परमात्मा सभी में विद्यमान है। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। तो कहते प्रेम में प्रेम ही जगत का सार है। और प्रेम एक अदृश्य धागा है, दिखाई भी नहीं पड़ता किसी को। जैसे आत्मा है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन है जरूर। वो वैज्ञानिक भी इसका कोई खोज नहीं निकाल पाए कि कोई न कोई शक्ति है जरूर, जो शरीर को बड़ा करती है, तंदुरुस्त करती है, उसके अंदर बुद्धि विवेक भरती है। इतने गुरु कहते तब सब लोगों ने खोज तो कर दी है कि खून के क्या, कैसे खून में क्या क्या होता है, जो है हमारे शरीर में क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या नहीं है, पानी में कितनी ठंडक है, आग में कितनी आग गर्मी है, ये सब खोज की, लेकिन कोई बना नहीं पाया। खून बनाने की अभी तक कोई मशीन नहीं बनी है, आग बनाने की कोई मशीन नहीं बनी, पर कोई भी तत्व जो है उसको खोज कर सकता है वैज्ञानिक, लेकिन ये कैसे बना है, किसने बनाया, कब बनाया, ये कोई नहीं जानता। यही है परमात्मा का ये गुण। और क्यों किया भगवान ने? हम लोग से प्रेम करके कर्म कटवाने के लिए धरती पर उन्होंने ऐसी लीला रची, हम सब लोगों को धरती पर लगाया, तो फिर ये दिखाया कि देखो हम तुमसे प्रेम करते हैं संसार में, तो सभी के अंदर हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो सभी के अंदर एक परमात्मा का ही विचार करो, एक परमात्मा का ही ध्यान करो। कहते प्रेम का अदृश्य धागा है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, जैसे कि हवा के एक झोंके से ही टूट जाए लेकिन नहीं टूटता। जैसे बताया कितना नाजुक है धागा कि एक हवा के झोंके से वो टूट सकता है, लेकिन वो टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रेम का तार ऐसा है, कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वो ऐसा नाजुक है, हम नहीं जानते कि प्रेम हमारे अंदर परमात्मा कहाँ पे रहता है। प्रेम का अदृश्य धागा है, बहुत महीन और बहुत ही नाजुक, जैसे कि हवा के एक झोंके से टूट जाए लेकिन टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ है। संसार में हम लोग हैं, बनाते भी बिगाड़ते रिश्ते, लेकिन भगवान कहते हैं कि हम जिससे बना लेते हैं रिश्ता उसे तोड़ते नहीं, बनाते ही हैं। चाहे कोई संसार में शत्रु हो, चाहे कोई मित्र है, चाहे भगवान का कोई ध्यान करे या न करे, लेकिन भगवान सभी से प्रेम करता है। सबको खाने को, सबको पीने को, सबको धूप हवा हर चीज देता है ना। तो यही बता रहे वो उसको टूटता नहीं है। माने हमको ऐसे विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमसे कभी भी दूर नहीं है, वो हर समय हमारे ही रोम रोम में बसा हुआ। हम अपनी इच्छाओं कामनाओं को इतना प्रबल कर लेते हैं, इसके कारण हमको दिखाई समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि समदर्शी करके देखो प्यारा,
नजर आवंदा। तो इसलिए बताया टूटा तलवार से भी नहीं काटा जा सकता, मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा सकती, वो है प्रेम। प्रेम परमात्मा माने आत्मा, कहते वो तलवार से भी, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। आकार हो तो इसी पे तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अछेद है, अदाह है। उसके अंदर आ लगा के माने भगवान ने बताया कि वो आत्मा ही है, इसके कारण उसका कोई आकार नहीं है। अब आकार के कारण ही उसका कोई आकार न होने के कारण इसका कोई विकार नहीं है। जो हमारे अंदर भी हम आत्मा का अगर विचार बनाए, शरीर का भान छोड़ दें, तो हमारे अंदर भी कोई विकार नहीं है। लेकिन हमारा शरीर, हम इसके देह के अभ्यासी हैं, इसी के कारण ही हमको ये विचार बनता ही नहीं है। लेकिन गुरु हमारा इसी पे मेहनत करता है, लेकिन फिर भी गुरु कहते हैं कुछ तो सुधार हुआ ही है, कुछ तो जागृति तुम्हारे अंदर आई ही है। तो वही बता रहे भगवान कि तलवार से भी नहीं काटा जा सकता, मृत्यु से भी एक चीज को नहीं मिटाया जा सकता, जो है प्रेम। प्रेम का बीज ही मोक्ष का फूल बनता है। अगर हम प्रेम परमात्मा से करें तो वही मोक्ष माने हमको मुक्षु बना करके हमको सारी इच्छाओं से, कामनाओं से वो न्यारा कर देता है। जब प्रीति भगवान से होती फिर तुम्हें क्या चाहिए? जो हीरे को धारण कर लेता, हीरों से घर भर लेता है, उसके संसार की वस्तु क्या चाहिए? तो इसलिए परमात्मा से जिसको प्रेम हो जाता है उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और सच्चा प्रेम होने पर, सारी इच्छाएं खत्म हो जाने पर, सारी कामनाओं का नाश हो जाने पर फिर कहते इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है। तो इसलिए कहते बनता है उसी असली प्रेम उसी दिन उदय होता है जिस दिन हम इस सत्य को समझ पाते हैं। रोज गुरु बता रहे कि देखो पहले ही समझ लो इसको, नहीं तो बाद में पछताओगे कि तब क्या हाथ लगेगा तुम्हारे। अभी आज गुरु बता रहे इसको समझ लो कि आखिर परमात्मा के अलावा दूसरा और क्या है संसार में। एक परमात्मा से ही सारे संसार ये भरा पड़ा है। इस संसार में परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तुम नहीं देख पाते हो कि तुम्हारी गलती है, लेकिन हर जगह हर समय परमात्मा परमात्मा। गुरु कहते थे जो उजेला दिखाई पड़ता है वो भी भगवान है, और जो अंधेरा दिखाई पड़ता है वो भी भगवान है। जब हमारे अंदर परमात्मा है तभी तो हम देख पा रहे हैं, अंधेरे और उजेरे को समझ पा रहे। तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि उसी दिन असली प्रेम तुम्हारे अंदर पैदा होता है जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो। संत महात्माओं ने इसको समझा और अपने जीवन में लगाया, तो उसी में पूरा समय सब अर्पण करके भगवान स्वरूप बन गए, भगवान के ही रूप बन गए। शरीर को ऐसा भगवान में लीन कर लिया कि जैसे चाहा वैसे उसकी प्रकृति बन गई, जैसा चाहा वैसे ही समय बन गया। तो कहते चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे पास दूर एक परमात्मा ही विराजमान है। सब में उसी परमात्मा का रूप है। हमारे में कोई मित्र नहीं, कोई जुदा नहीं, अर्थात हमें दूसरे और बीच एकता का अनुभव होता है। जैसे गीता भगवान प्रेम के सागर हैं, तो वो अपना बता रहे हैं कि हमको कोई न मित्र लगता है न हमको कोई जुदा लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सब मेरे में ही रचे पचे हैं। जब तक मैं हूँ तब तक की सबकी देखो यादें हैं, सबकी भगवान ने बताया सबकी यादें हैं, सबका स्वभाव संस्कार सब हमारे अंदर रहता है। कभी हम बात करते हैं किसी की तो पहले हमारे क्या पहुंच जाता है? उसका आचरण। इंसान बाद में पहुंचता है, लेकिन उसका आचरण, उसका स्वभाव संस्कार उसका पहले ही पहुंच चुका। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे अंदर छपा हुआ है। हम देह तो एक जैसी सबकी है, लेकिन आचरण से उसकी पहचान होती है। आचरण से ही वो जाना और समझा जाता है। तो उसी पे बता रहे भगवान कि वो हमारे, वो गीता भगवान ने प्रेम के सागर है, तो इसलिए बता रहे कोई मेरा मित्र ही, कोई मुझसे जुदा नहीं। कोई मित्र ऐसा नहीं है कि मैं उसको पा करके अपने आत्म रूप को खो दूं। ऐसी कोई से मैंने मित्रता नहीं की है, और कोई मुझसे जुदा नहीं, क्योंकि मेरे ही सब स्वरूप है। भगवान भेदभाव नहीं करता, ऐसे हमारे गीता भगवान भी भेदभाव नहीं करते। संसार में भेदभाव होता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी को अपना किसी पराया, लेकिन आत्म भाव से देखो तो सब हैं एक समान। इसी पर ये बता रहे हैं दादा गीता भगवान की नहीं मित्र है न मुझसे कोई जुदा है,
दूसरे और बीच का एकता का अनुभव होता, मुझे सबके अंदर एक आत्मा का ही अनुभव होता है। इस पे एक कोटेशन बता रहे हैं कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें दुई न समाए, एक म्यान में दो तलवारें रखी न देखी जाए। ये प्रेम जिसको हो जाता है उसको फिर द्वैत नहीं दिखाई पड़ता। जहां पर द्वैत है तो ये मान लो कि वहां पर प्रेम नहीं है। ये दिखावा दिखाते रहते हैं सब, लेकिन सच्चा प्रेम जिसको हो जाए तो उसको फिर द्वैत नहीं दिखाई पड़ेगा, द्वैत उसके अंदर नहीं आएगा। प्रेम सर्वस्व समत्व के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है। जैसे दादा भगवान ने सच्चा प्रेम किया तो हमको देखो एक समूह बता दिया, क्या कि जाके हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, एक आत्मा के ही हम सब जाए जन्मे हैं और एक ही प्रेम करने के लिए धरती पर आए हैं। प्रेम माने ये नहीं है किसी के हम कर्म में चले जाएं, किसी के स्वभाव में चले जाएं, किसी से हम लेना देना रखें। प्रेम का मतलब यही है सब में परमात्मा देखे, किसी के हमको कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी पे ये बता रहे भगवान कि प्रेम कहा कि सबसे प्रेम सर्वस्व समत्व के साथ एक हो जाने की आकांक्षा। जैसे दादा भगवान ने कहा कि सब लोग इस ज्ञान की अग्नि में आकर के एक ही विचार बनाओ कि हम एक आत्मा हैं, कोई नहीं, ना जाति है, ना पाति है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई खराब है, सबके अंदर एक ही परमात्मा विद्यमान है। तो ऐसी भावना बनाए, दादा भगवान ने बनाई, फिर गीता भगवान ने बनाई, आज हमारे गुरु और हम लोगों को भी यही गुरु बता रहे कि तुम आत्मा का दीदार करो, उनके कर्मों का तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। हाँ ये है कोई मिलता है दुख सुख का अगर बताता है तो उसको समझाया जरूर जाता है, लेकिन ये आशा न किसी से रखी जाए कि वो ऐसे बात को मानेगा। वो मानेगा तभी जब उसका प्रारब्ध होगा, उसका भाग्य होगा, उसका अपना मन होगा, उसकी अपनी समझ होगी। अब वो समझ देने वाली आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं प्रेम का आनंद देने में है, लेने में नहीं। जो मजा देने में है वो लेने में नहीं। लेने के गुरु कहते हैं लेने वाला तो लाला होता है और देने वाला दातार। प्रेम दान है, मांग नहीं। प्रेम हमारी आत्मा का जागृत रूप है, प्रेम है जोड़ना। जैसे बताया कि देखो सुई है जो सिलती है तो कहाँ लगाई जाती है, टोपी में, और कई चीज जो काटती है तो उसको कहाँ रखा जाता है, पैर के नीचे। ऐसे ही बता रहे थे गीता भगवान हमारे। इसलिए प्रेम ही परम ज्ञान है और प्रेम अपने में पूर्ण है। गुरु कहते ये भी नहीं कि हमारे अंदर प्रेम की कोई कमी है। भगवान ने बताया कि सब प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन न जानने के कारण ऐसे भरमे हुए हैं, अपना स्वरूप भूले हुए हैं। इसके कारण वो जानते हैं हमारे पास कमी है, हम लाओ दूसरे से मांग ले। अब अगर हम अपनी कमी देख करके किसी से प्रेम मांगेंगे तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि सब भिखारी हैं। तुम जिससे प्रेम मांगते हो वो तुमसे पहले आशा का कटोरा लगा चुका है। तेरा तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है, झूठी दुनिया के तू आशा का सवाली है। तो इसलिए रोज गुरु हमको ये समझा रहे हैं कि अपने में प्रेम अपने में पूर्ण है। प्रेम आकाश की तरह मुक्त है। जिसको प्रेम है उसमें कोई, प्रेम का पहले ही मतलब ये होता है कि प्रेम में दावा हटा दो, जियो और जीने दो। सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सबके अंदर सोच समझ है, बताना है, लेकिन किसी पर कोई दबाव नहीं है। आज गुरु ने देखो सबको छोड़ दिया है, चाहे तुम भजन करो, चाहे तुम परपंच करो, जब मन करे तो भगवान की याद करो, जब मन करे तो नहीं याद करो। आज गुरु ने सब कुछ समझा तो दिया है कि क्या करने आए थे, क्या नहीं करने आए थे। अब तुम्हारी मर्जी है, जो करो सो करो। तो इसी पर ये गीता भगवान बता रहे हैं कि प्रेम आकाश की तरह मुक्त है। प्रेम में ईर्षा हो तो प्रेम नहीं है, प्रेम में अगर ईर्षा है तो प्रेम नहीं है। ये हमको पहचानना चाहिए, ये हमको जानना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को